मुझे नहीं पता आप लोगों को ये कैसे देखते हैं। हम्म, हो सकता है मेरा आदत, क्योंकि हम लोग कभी कभी मिलते हैं, मतलब तो थोड़ा इरिटेटिंग भी हो सकता है। पर मैंने पहले भी बोला है और मेरा यही अनुभव है। अगर हम किसी भी कारण से हमारा मन स्थिर शांत नहीं है, आनंद में नहीं है, वो कारण कुछ हमको कुछ भी हो सकता है इस संसार में, उससे मतलब नहीं। या मन में अगर ये बात नहीं पकड़ में आती, तो अगर मन में किसी के प्रति भी किसी तरह का शिकायत है, मन में कहीं भी लग रहा है किसी के प्रति कुछ, तो मन शांत और स्थिर नहीं है, आनंद में नहीं है, ये बात हमको समझनी चाहिए। और अगर ऐसे समय में हम साधना और ज्ञान का, सत्संग का उपयोग नहीं करते हैं, तो हमको कोई नहीं बचा सकता है। गुरुदेव आएंगे, ज्ञान देंगे, दिया है उन्होंने, सारे टेक्निक्स भी दे दी है उन्होंने। आज अगर हम उन चीजों का उपयोग नहीं करते, तो फिर ये हम फिर गुरुदेव से आशीर्वाद मांगने का भी कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं, आशीर्वाद दे दीजिए मन ठीक हो जाए। मन को ठीक होने के लिए आशीर्वाद नहीं चाहिए होता है। आई मीन, आशीर्वाद से ठीक होता है, पर मन को ठीक रखने के लिए गुरुदेव ने क्या बोला याद है? मन को कैसे शुद्ध शुद्ध करते हैं, बुद्धि को कैसे शुद्ध करते हैं? याद आता है? जैसे अन्न को शुद्ध करते हैं घी से, कर्म को शुद्ध करते हैं क्या चीज से? शरीर की शुद्धि कैसे होगी? ध्यान से। बुद्धि के लिए? ज्ञान से? ज्ञान से स्वामी। ज्ञान से। शरीर आयुर्वेद से, आसन से, आयुर्वेद के सिद्धांतों से, आसन से। धन की, सॉरी, अन्न की शुद्धि घी से। धन की शुद्धि दान से। कर्म की शुद्धि सेवा से। बुद्धि की, मन की शुद्धि ज्ञान से। तो बिना ज्ञान के कोई उपाय बचता ही नहीं है। अच्छा, कौन सा ज्ञान पकड़ना है? कोई भी एक ज्ञान पकड़ के बैठ जाना है। पतंजलि योग सूत्र में लिखा है, नारद भक्ति सूत्र में जो लिखा है, अष्टावक्र में जो लिखा है, या और कुछ नहीं तो अपना हैप्पीनेस का ज्ञान पकड़ लीजिए। किसी एक चीज को तो पकड़ना ही पड़ेगा। दुनिया बहुत सुंदर है। मैं इतना आश्चर्य कर रहा था, क्यों हम जो प्रकृति ने दिया है उसका उपयोग नहीं करना चाहते। क्या है आज विद्या जी? स्वामी जी, आप ये कह रहे हैं कि यू शुड वी शुड नॉट हैव कंप्लेंट्स अबाउट समवन इन योर, ना ना, वो तो कब आ जाएगा हमको पता नहीं चलता ना। बट देन दे आर नॉट सो डीप रूटेड ना। इट डजेंट मैटर। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मन किसी भी कारण से डिस्टर्ब्ड है, स्थिर नहीं है, शांत नहीं है, आनंदित नहीं है, तो इसका मतलब है कि कुछ तो है जो मन में गड़बड़ है। उसको कैसे ठीक करे वो बोल रहा हूँ। मतलब मैं ये नहीं सोच सकता ना, मैं खुश नहीं हूँ, किसी को देख के मुझे नफरत महसूस होता है या कुछ, और मैं ये भी क्लेम करूँ कि सब अच्छा है मेरे साथ। ये नहीं होना चाहिए। ये मैं बोल रहा हूँ।
कोई बोले नहीं जी हमारे साथ तो सब ठीक है, लेकिन पता चला वो सामने वाले को देखना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि वो उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मुझे गलत बोला। मन में देखते के साथ इतना रोष आता है। तो ये तो क्लेम भी ठीक नहीं है। क्या है आज? इज द गुरु साध साधकों सावधान। है? साधकों सावधान 254। अलग है स्वामी जी, गुरु के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण। टू हाँ फिफ्टी ये फोर बुलाने वाली मैसेज में। हाँ, अलग अलग दृष्टिकोण कौन पढ़ रहा है? रेखा है क्या तुम्हारे पास? हाँ स्वामी जी। पढ़ो ना। नॉलेज शीट नंबर 254, गुरु के विषय में अलग अलग दृष्टिकोण। पूर्वी संस्कृति के देशों में गुरु का होना गर्व की बात है। गुरु प्रेम गुरु प्रेम, सुरक्षा और एक महान संपत्ति के प्रतीक है। गुरु के साथ होना परमात्मा के साथ होना है। जिनके गुरु नहीं है उनको निम्न दृष्टि से देखा जाता था और उन्हें अनाथ और अभागा समझा जाता था। संस्कृत में अनाथ का अर्थ है वह जिसके गुरु नहीं है। जिनके गुरु नहीं होते थे उन्हें अनाथ समझा जाता था, ना कि उन्हें जिनके अभिभावक नहीं होते थे। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति के देशों में गुरु का होना शर्म और दुर्बलता का प्रतीक माना जाता था। गुरुओं ने असहाय और दुर्बल लोगों पर दासत्व थोपा। पूर्वी संस्कृति में लोग जीवन के प्रत्येक पहलू में गुरु की उपस्थिति में गर्व करते हैं। धर्म के लिए धर्मगुरु, कुल के लिए कुल गुरु, किसी विषय के अध्ययन के लिए विद्या गुरु और अध्यात्म के लिए गुरु। पूर्वी संस्कृति में गुरु अपने शिष्य को सशक्त अनुभव कराते हैं, जबकि पश्चिमी संस्कृति में गुरु लोगों को दुर्बल बनाने के लिए जाने जाते हैं। पूर्वी संस्कृति में अपनेपन की एक गहरी भावना होती है जो लोगों को अपनी सीमित पहचान भुलाकर अनंत के साथ एक होने के लिए सक्षम बनाती है। संत सर्वाधिक शक्तिशाली और आदरणीय है क्योंकि उन्होंने अपनी सारी नकारात्मकता को त्याग दी है। उन्होंने अपनी सारी नकारात्मकता त्याग दी है और दिव्यता के साथ एक हो गए हैं। जय गुरुदेव। बड़ा बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? संत की परिभाषा, गुरु की परिभाषा, किसको गुरु माने संत माने, वो एकदम अंत में बता दिया। जिनके अंदर बिल्कुल नकारात्मकता नहीं है, जो अनंत के साथ मिल गए हैं, आत्मसात हो गए हैं, वही संत है, वही गुरु है। और ये हम लोगों के लिए ना बहुत बड़ी बात समझने के लिए है, क्योंकि हम अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं। मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैं अभी पश्चिम में हूँ ना, और इतने वर्षों तक भारत में रहा हूँ। तो मुझे बहुत संभल के आगे बढ़ने की आवश्यकता है। किस मामले में? कि मैं, ठीक है वो मेरे गुरु हैं, मेरा व्यक्तिगत मामला है, लेकिन यहाँ के लोग वैसे लेते नहीं ना गुरु को। तो फिर कैसे उनको पथ में लाया जाए? और हम लोग जो लोग भारत में हैं, उनको ये समझना चाहिए कि पश्चिम में ऐसा नहीं है जैसा भारत में। इसके बावजूद गुरुदेव ने अपने संदेश को इतना आगे बढ़ाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार ही है, नहीं?
कैसे किया होगा सोचिए, जहां पर सोचने समझने का तरीका ही बिल्कुल अलग है। वो सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं। सोचिए ना, हमारे यहाँ तो ऑटोलिन टीचर भी इतना बड़ा उनको स्थान मिल जाता है, सन्यासियों को तो मिलता ही है। बड़ा अद्भुत है नहीं? इस नॉलेज सीट से भी होता है, गुरुदेव सब ने सारा चीज बता रखा है नहीं, चीजों को तुम कैसे देखो कैसे समझो। और हमारा लक्ष्य बता दिया क्या। सारी नकारात्मकता क्या लिखा है, क्योंकि उन्होंने क्योंकि उन्होंने अपनी सारी नकारात्मकता को त्याग दिया है और दिव्यता के साथ एक हो गए हैं। ये बहुत सुंदर है स्वामी जी। बहुत सुंदर, हाँ एकदम ये कोट करने वाला है। आज अगर सत्संग भी गुरुदेव का आपने देखा होगा तो पता नहीं देखा कि नहीं, वो गुरुदेव बता रहे थे ना, शादी में विवाह में शराब नहीं ये नहीं, तो उसमें लोग बोले कि अब ये सब भी चलने लगा, तो सब हंस रहे थे, तो मैं कहा अरे, बोल रहे हैं गुरुदेव तो मानो तो सही, सीधे बोल रहे हैं जिनके यहाँ जिनकी शादी नहीं हुई है उनके लिए हंस तो रहे हो तुम गुरुदेव के बात पे, उनकी बात पे चलोगे का नहीं। कितना आसान है ना गुरुदेव को गुरु बोलना। स्वामी जी, ये जनरेशन बाय जनरेशन बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। अभी आपने जो बोला ना, अभी जो ट्रेंड चल रहे हैं बहुत डिफरेंट है। मेरी माँ ने एक बार बताया था, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि जो गुरुदेव भी आज बोल रहे थे, विवाह इतना पवित्र चीज था कि उसमें प्याज लहसुन भी नहीं बनता था। शराब और मीट मांस तो छोड़ ही दीजिए, अब तो क्या है, लोग बोलते हैं स्वामी जी अगर मीट मांस नहीं रखेंगे शराब नहीं रखेंगे ना तो लोग नहीं आएंगे। मुझे एक दो बार मन कर दिया पूछने का, लोग नहीं आएंगे तो क्या बेटा का शादी नहीं होगा क्या। शादी तो पंडित करा रहा है, करना तुमको है, जो आएगा सो आएगा। क्यों शादी में लोगों को मीट मांस खिलाना है और शराब भी पिलाना है, पता नहीं। इसीलिए है वो, गुरु गुरु जी करना बहुत आसान है, गुरु जी करके बात करना बहुत आसान है, ताली बजाना बहुत आसान है, कम से कम उनके रास्ते पे चल के तो देखें। Even that he caught very well, na Swamiji. Balance between sannyas and grahastha. What people are doing, going towards this generation. और यही ऐसे ही लोग गुरुदेव पे उंगली भी उठाते हैं। जब उनको मिलना हो तब गुरुदेव सामने में हाजिर होने चाहिए, ऐसे जैसे गुरु ना हुए अल्लाह दिन का चिराग का जिन हो गया, हमने चिराग घिसा और गुरु को प्रकट होना चाहिए। पर गुरु के दिखाए रास्ते पे चलेंगे कि नहीं चलेंगे, वो हमारी जिम्मेदारी नहीं, गुरु चाहेंगे तो हो जाएगा। और चिराग घिसेंगे तो गुरु को प्रकट होना चाहिए। बोलो बोलो सोनी, क्या बोल रही है। हाँ स्वामी जी, आज इसी बात पे गुरुदेव तो एकदम बोल रहे थे ना कि वर वधु तो नहीं पीते हैं तो क्यों दूसरों को पिला, और उसी में से हंसते हुए सब लोग बोले कि अब दोनों पीते हैं। एकदम लग रहा था कि मतलब गुरुदेव कितनी बोल बार दिया गुरुदेव बोले कि ये तो सत्यानाश। बहुत घटिया है इस तरह से। सत्यानाश बोल दिया, घटिया बोल दिया। सत्यानाश, हाँ। अब मेरे को तो उस समय सच में ही हो गया, इतना हंस किस चीज कर रहा है लोग बैठ करके। और तो रहे, सच में हमको भी बड़ा अजीब लगा कि हंस के कितना एकदम ताली बजा करके फिर बोल रहे हैं इस तरह से। और, 。
उफ, जय राम जी की। क्या करें, दुनिया बड़ी अच्छी है। पर जैसे आज जितने स्ट्रांगली बोले हैं गुरुदेव, तो ऐसा ऐसा लगा कि वहां पर जो भी होंगे, सुन रहे होंगे अनमैरिड लोग, तो लग रहा था कि जरूर एकदम असर पड़ने जैसा लग रहा था वो एनर्जी वो। एक बात ये होती है ना कि आप कुछ करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, गुरु के दिखाए रास्ते पे चलना चाहते हैं, नहीं चल पाते हैं, वो एक अलग चीज होता है। चलने का ही प्रयास नहीं हो तो फिर अब बाद में आके सब पूछेगी, मेरा सासू माँ से नहीं बनता है, क्या करना चाहिए, मेरी सासू माँ बहुत गुस्साती है। जब गुरुदेव ने बोला था शादी में शराब के लिए अगेंस्ट में खड़े हो जाओ, उस समय तुमको नहीं सुनाई दिया था गुरुदेव की बात? अभी बात सुनाई दे रही है? अभी तुम मान लोगी, इस बात का क्या गारंटी है? नहीं, इधर पिछले एक सप्ताह के अंदर ही गुरुदेव ने एक सत्संग में बोल दिया, किसी ने पूछा ना पति पत्नी के बीच में, अपना पूरी तरह से छोड़ दे वही, तो वो भी नहीं दिखता है। खैर, हो गया। एक तरह से देखा जाए तो इस लास्ट वाला जो सेंटेंस गुरुदेव ने बोला है, कोई आजकल बहुत लोग पूछते हैं ना गुरु किसको बनाना चाहिए, आज भी था ना, तो हो तो गया भाई, सीधा तो बोल रहे हैं, जिसमें तुमको नकारात्मकता नहीं दिखे, साथ ही साथ जिसने अनंत के साथ अपने आप को आत्मसात कर लिया है, वही संत हो सकता है। बनाओ उसको गुरु, क्या दिक्कत है? इतना स्पष्ट सारा बोला हुआ है। बस, छुट्टी। कल का स्वामी जी ध्यान सुने थे क्या, मतलब वो किए थे कल के सत्संग? कल वाला भी था, हम पूरा नहीं हम कर पाए, ना सुन ही पाए। आत्मा और अनात्मा पर था कि आज हम लोग आत्मा और अनात्मा ध्यान करेंगे। क्या चीज वो कल हम ध्यान था। तो नहीं कर पाते हैं, खाली सुन लेते हैं। एक दिन जब गुरुदेव के सारे ध्यान का कलेक्शन निकलेगा ना, मेरे को लगता है अभी तक तो 100, 150, 200 तो हो ही गया होगा, नहीं? क्या करना चाहते हो, करो ना भाई, कितना ध्यान करना है। इसीलिए कहते हैं वो ध्यान क्या है, गुरु कराते हैं, क्या कराते हैं वो तो अलग बात है। गुरु के कारण ध्यान लग जाता है। ध्यान में क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन से ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, जो ध्यान कराते हैं हमारे टीचरों को भी, सबको, हम लोगों को ये समझना चाहिए, हम ध्यान में ना अपने अनुभव को क्या बोलेंगे उसको, ट्रांसफर कर रहे हैं। हम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन के द्वारा, निर्देश के द्वारा हम अपने ध्यान के अनुभव को बांट रहे हैं, ऐसे समझना चाहिए। वो सहज का भी बोला ना स्वामी जी, हाँ। मंत्र से वाइब्रेट हो जाता है पूरा बॉडी। हम्म। अभी तो गुरुदेव हैं तो जितना पैम्परिंग करवाना है सब लोग करवा ले। जिस दिन गुरुदेव ने पैम्परिंग करना पूरी तरह छोड़ा, उस दिन सबको पता चलेगा।
खैर, क्या करें, थोड़ी देर चलिए ध्यान करें फिर छुट्टी। वैसे किसी को बोलना है तो बोलिए। जयश्री जी, आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं, वो अभी आप बोल रहे थे 100 150 का, 175 का तो पीडीएफ है मेरे पास गुरु जी के मेडिटेशन का। अरे वाह! उसमें 175 मेडिटेशन है। अब करवा लीजिए जिसने भी किया उसको। चलिए। और आपका आईपी हो गया, पीटीपी? अभी तो नहीं हुआ। कर लीजिए। हाँ, मैंने भरा था फॉर्म, लेकिन वो लिमिटेड सीट के लिए होता है ना, तो थोड़ा लेट हो गया मेरा वो, उसका रिकमेंडेशन करने के लिए डेट लेट हो गई ना। अभी भरेंगे, फिर जुलाई में होगा। बढ़िया। चलिए ध्यान कर लेते हैं। एक लंबी गहरी सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। रीढ़ की हड्डी सीधी रहे, आंखें बंद और हल्की सी मुस्कुराहट हो। मन ही मन ऐसी प्रार्थना हो, चाहे मोह माया या योग माया या महामाया, सत्संग ना छूटे। हम ज्ञान साधना से दूर न जाएं और गुरुदेव को थामे रहें।
विश्राम करें। इस प्रार्थना के साथ विश्राम करें। सांस लें और छोड़ें।
मुस्कुराते हुए सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाए। और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। हम्म